हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है वो प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियोस आ रहा है उसका अपडेट रेगुलरली मिल जाए। और अ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़ॉन का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसके बारे में। और आज हमारे साथ ऋत्विक है जिसने अमेज़ॉन में 6 मंथ्स इंटर्नशिप क्रैक किया है। तो आज हम लोग इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे और जो भी अमेज़न का इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है या फिर जो भी इसका सजेशंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋत्विक। और अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना जिससे हम लोग आगे स्टार्ट कर सके। तो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो आई एम ऋत्विक मिश्रा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा हूँ फ्रॉम एनआईटी भोपाल एंड आई हैव रिसेंटली क्रैक्ड Amazon 6 month internship on the basis of on campus recruitment drive. ओके। तो अब अगर हम इसमें बात करें कि लाइक टोटल कितने एप्लीकेंट्स थे और कितने लोगों का सिलेक्शंस हुआ था तो। सो Amazon ने बेसिकली 200 के अराउंड एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने रजिस्टर किया था। पहला रिटर्न राउंड था। रिटर्न राउंड के बाद 37 के अराउंड शॉर्टलिस्ट हुए थे। देन 2 इंटरव्यूज हुए थे एंड फाइनली 15 सेलेक्ट किया था अमेजोन ने फॉर 6 मंथ इंटर्नशिप। ओके। तो टोटली 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ 200 में से। तो इसमें CGPA का क्या इम्पोर्टेंस रहता है ये सिलेक्शन में या जो फिल्टरिंग होता है उसमें। अमेजोन के अमेजोन की तरफ से सीजीपीए का एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं मेंशन था। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सीएसई एंड ईसी एंड एमटेक इन दीज ब्रांचेस ये लोग एलिजिबल थे जो कि अप्लाई कर सकते हैं। सीजीपीए एज सच अमेजोन की तरफ से मेंशन नहीं किया गया था कि कोई कट ऑफ रहेगा। ओके। तो अब जैसे जो जो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कोडिंग टेस्ट होता है। तो कोडिंग टेस्ट में लाइक टोटल कितने क्वेश्चंस थे या उसका डिफ़िकल्टी लेवल या टाइमिंग्स कितना कितना था। तो कोडिंग टेस्ट जो हमारा पहला रिटन टेस्ट था उसमें बेसिकली 4 सेक्शंस थे। पहला सेक्शन था कोड डिबगिंग सेक्शन। इट वाज लाइक अराउंड 20 minutes एंड यू विल बी गेटिंग 7 क्वेश्चंस जो कि डिबग करने हैं। आप इनिशियली अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, C++, जावा और पाइथन, एंड देन उस लैंग्वेजेस के कोड मिलेंगे आपको एंड देन यू हैव टू डिबग इट। दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद से कोडिंग टेस्ट था मेन जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, 2 कोडिंग के क्वेश्चन थे और उसके लिए 70 मिनट्स का टाइम था। मुझे जो 2 क्वेश्चन मिले थे, एक था मर्ज टू लिंक लिस्ट टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट और एक था फाइंड ब्रिज इन अ ग्राफ। इसके बाद एक पर्सनैलिटी टेस्ट सॉर्ट ऑफ असेसमेंट था जिसके लिए लाइक 20 मिनट्स थे आपके पास और आपको उसमें चॉइसेस वगैरह फिल करने थे लाइक सिचुएशन बेस्ड, इस सिचुएशन में तो आप क्या करोगे। एंड द लास्ट सेक्शन वाज रीजनिंग एबिलिटी। इन इट 35 मिनट्स वर गिवन एंड देयर वर 24 क्वेश्चंस। डिफिकल्टी लेवल वाइज आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टफ था पेपर और टाइम भी एम्पल था। ऐसा नहीं था कि किसी भी सेक्शन में आपको लगेगा कि टाइम कम हो रहा है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सो दैट यू नो आप प्रॉपरली उतने गिवन टाइम में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो ये पूरा कोडिंग राउंड के बारे में हो गया। अब कोडिंग राउंड के बाद होता है इंटरव्यूज़। तो लाइक टोटल कितने राउंड्स थे और उनमें लाइक क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया था या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस थे और कैसे प्रिपेयर मतलब उसमें लाइक इंटरव्यू जो प्रोसेस था टोटल वो कैसा रहा। तो इंटरव्यू प्रोसेस मेनली 2 राउंड्स का था। दोनों राउंड टेक्निकल राउंड थे एंड नियर अबाउट 1 आवर चला दोनों राउंड। फर्स्ट राउंड में पहला क्वेश्चन था डाटा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग बेस्ड, जिसमें आपको प्रोडक्ट आईडी और उसकी सेल्स दी हुई है और आपको उसके लिए एक डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जिससे आप टॉप एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देख सकें। सो बेसिकली इसमें आपको हीप इम्प्लीमेंट करना था फ्रॉम द स्क्रैच। यू हैव टू लाइक स्ट्रक्ट फंक्शन लिखना है, स्ट्रक्चर उसका बनाना है एंड देन यू हैव टू मेक ऑल द फंक्शन CP5 एंड ऑल। और ये आपको पूरा स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो था बाइनरी ट्री पे। दैट वाज बेस्ड ऑन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ बाइनरी ट्री। उसमें क्या था कि बेसिकली आपका एक नोड अगर लॉक या अनलॉक तब हो सकता है जब या तो उसके एंसेस्टर और डिसेंडेंट दोनों कंप्लीटली अनलॉक्ड हो। अगर वो उसके जितने भी एंसेस्टर और डिसेंडेंट है सारे अनलॉक है तो आप उस एक पर्टिकुलर नोड को चेंज करके लॉक कर सकते हो। तो ये इम्प्लीमेंट करना था। इसके लिए भी बेसिकली क्या करना था कि फॉर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो ट्री का बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको चेंजेस करने थे सो दैट उस चेंजेस से आप एकदम ऑप्टिमली ये फाइंड कर पाओ कि एक पर्टिकुलर नोड लॉक हो सकता है या नहीं हो सकता है।
Then second round was also a technical round. It was also completely data structure based. उसमें एक क्वेश्चन जो था वो था स्ट्रिंग का, क्योंकि स्टैक के थ्रू आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो. स्टैक के थ्रू आप एक स्ट्रिंग का स्टैक लोगे एंड देन यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज दैट क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू ग्राफ प्लस बैक ट्रैकिंग सॉर्ट ऑफ. आपको ग्राफ में बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे ओपन स्पॉट्स और ब्लॉक स्पॉट्स दिए हुए थे. तो आपको जितने भी ओपन स्पॉट है, हर एक ओपन स्पॉट का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना था एक पर्टिकुलर पर्सन से. और उसमें काफी सारे पर्सन हो सकते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस किसी भी पर्सन के थ्रू आ सकता है. So this was basically the interview. Interview में they also asked a bit about the projects. Initially, like for 5 to 10 minutes, as my project was based on AWS, so he went a bit deep, and then he asked me, some of the functions and some of the uses of AWS, and then mainly it was data structure round. Okay, so this was all about the interview process. So basically 2 राउंड थे, दोनों टेक्निकल थे, और इसके बाद टोटल फाइनल सिलेक्शंस हो गया. तो अब इसके बाद जैसे ये जो स्ट्रैटेजीज है और जैसे तुमने प्रिपेयर किया, तो उसके बारे में कुछ लाइक तो अपना शेयर कर सकते हो. तो मेनली मैंने तो गीक्स फॉर गीक्स से प्रिपेयर किया जो किया है. उसमें DSA सेल्फ पेस्ड कोर्स रहता है. आप वो कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी थ्योरी से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. देन गीक्स फॉर गीक्स पे आप प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करने के लिए लीड कोड बेस्ट प्लेटफॉर्म है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर इंटरव्यू बिट, बट आई पर्सनली प्रेफर लीड कोड, because lead code में you can select the tags and all. तो mainly ये, और geeks for geeks में एक section होता है must do coding questions for companies like Amazon, Microsoft and all. तो उसके भी जितने कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो आप एक दो बार एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें. ओके, तो मेनली 2 वेबसाइट्स है, जो है गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड, जहाँ से इसने प्रिपेयर किया. तो ये लाइक बहुत अच्छा वेबसाइट्स है और इससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब अगर हम पीयर कोडिंग के बारे में बात करें, जो कि जैसे ग्रुप स्टडीज़ होता है कॉलेजेस में, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इससे कैसे बेनिफिट मिलता है? तो कोडिंग बेसिकली मैंने सेकेंड ईयर के हाफ और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से स्टार्ट की थी. उसके पहले आई वाज नॉट सो सीरियस अबाउट इट. सो इनिशियली व्हाट हैपेंड कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सीएससी ब्रांच में, उन लोगों से मैंने काफ़ी हेल्प ली. उन लोगों से आई यूज्ड टू कीप ऑन आस्किंग कि क्या क्या टॉपिक्स मेन है स्टार्टिंग में, क्या क्या टॉपिक्स पे फोकस करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमसे अगर नहीं बन रही है तो उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि अगर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनकी कोडिंग अच्छी है, so you can pitch to them and you can ask them कि how you should yourself improve. ऑल्सो ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी अगर आपने सोच चुके हो आप कोई आंसर, उसके बाद भी यू कैन डिस्कस, बिकॉज क्या होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पता चलेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, विच इज लाइक वेरी मच नेसेसरी. बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया इंटरव्यू में तो आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड अप्रोच आपको स्ट्राइक करता है. सो आपका ऐसा होना चाहिए माइंडसेट कि आपको अलग अलग अप्रोचेस का आइडिया हो और आप उसको यूज कर सको किसी भी क्वेश्चन के लिए. ओके, तो ये पीयर कोडिंग के बारे में था, जो भी सजेशंस था. और इसके बाद अगर हम जैसे मोस्टली जो भी कॉलेजेस है उसमें क्लब्स या चैप्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका क्या हेल्प होता है किसी भी सिलेक्शन में? तो ओके, सो क्लब्स एंड चैप्टर्स का डायरेक्टली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव मेंशनड इट इन द सीवी एंड देन दैट विल गिव यू अ प्लस पॉइंट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. कंपनीज इतना कंसिडर नहीं करती है. एडवांटेज ऐसा होता है क्लब्स एंड चैप्टर्स का कि इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी और अ क्लब, व्हाट विल हैपन दैट यू कैन गेट ग्रेट कनेक्शन विथ योर सीनियर्स. देन अगर आपको कुछ भी कभी भी डाउट होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हो. और एक और प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप किसी अगर सोसाइटी में किसी सोसाइटी में अगर आप पार्टिसिपेट किए हुए हो, तो ड्यू टू दैट सोसाइटी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं. एंड गिवन दैट अभी वी ऑल आर गोइंग थ्रू वर्चुअल इंटरव्यूज, इट इज रियली वेरी मच नेसेसरी दैट आवर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी गुड. So the clubs and the society basically helps you to improve your personality, which is very much necessary for any interview. ओके, सो मेनली 2 पॉइंट्स है यहाँ पे क्लब्स एंड चैप्टर्स को ज्वाइन करने के लिए. तो इससे हम लोग ये बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं. अब अगर हम इसमें वर्चुअल इंटरव्यूज़ का बात करें, तो जैसे ये अभी जो भी इंटरव्यूज़ हो रहा है वो वर्चुअली हो रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट्स है या क्या नुकसान है किसी भी इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दे रहा है? तो वर्चुअल इंटरव्यू का एक
ऐसा लाइक एक ड्रॉबैक ऐसा होता है कि आप अपना जो अप्रोच है वो आप बहुत अच्छे से समझा नहीं सकते. यू डोंट हैव अ पेन एंड पेपर और समथिंग दैट यू कैन मेक सम एरे एंड देन शो कि हमारा ये अप्रोच है, हम ये सोच रहे हैं करने का. सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी. आप इस पे और वर्क कर सकते हैं. यू कैन गिव मॉक इंटरव्यूज ऑन लीड कोड एंड ऑल, लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट एंड ऑल. यू कैन गिव द मॉक इंटरव्यूज. और मेनली बस वर्चुअल इंटरव्यूज में ये होता है कि आपको हर टाइम पे ये आपके इंटरव्यूअर को हर टाइम पे ये पता होना चाहिए कि आप अभी क्या सोच रहे हैं. इट शुड नॉट बी लाइक इंटरव्यूअर को आइडिया नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली इंटरव्यूअर भी आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो. तो इंटरव्यूअर आर रियली वेरी फ्रेंडली, so they can guide you through. It's just that कि उनको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेप पे क्या सोच रहे हो और आप कैसे अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन को. So for that it is like very much necessary कि आप अपना पॉइंट अच्छे से क्लियर कर पाओ. Even while you are coding you should just keep telling कि हाँ मैं यहाँ पे ये चीज क्यों कर रहा हूँ, इससे ये होगा एंड देन इससे हम ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड ऑल. ओके, तो इसमें वर्चुअल इंटरव्यूज़ में बेसिकली हम मॉक इंटरव्यू से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग का जो इम्प्रूवमेंट होगा वो अच्छे से होगा और जो एक्चुअल इंटरव्यूज़ है उसमें बेनिफिट होगा. अब अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो जैसे उसमें हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो हम लोग का ये जो टाइम है और इससे हम लोग को सिलेक्शंस में भी कुछ बेनिफिट मिले. तो कॉलेज में बेसिकली मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स तो होना ही चाहिए. अगर 2 प्रोजेक्ट से कम है देन इट इज लाइक अ वेरी बिग नॉट अ गुड सीवी. दे वोंट कंसीडर इट एज अ गुड सीवी. मिनिमम 2 प्रोजेक्ट होना चाहिए और 2 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है. एंड देन मेनली कॉलेजेस में आप जितना भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप उतना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करिए, उतना प्रैक्टिस करिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपकी अंदर से बहुत अच्छी होगी. And then even if you encounter a new question in the interview directly जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना हो, if your problem solving abilities are good, then you will be able to think for that, think for the better approaches. So CP is very much necessary in college, and then keep on taking part in various hackathons and all, so that eventually your skills get improved. ओके, तो हम लोग इतने सारी चीज़ों को कॉलेज में कर सकते हैं, इसलिए ये करना चाहिए ताकि हम लोग का जो भी प्रोफाइल है वो ज़्यादा अच्छा हो. अब अगर हम इसमें प्रोजेक्ट्स या जो वर्क एक्सपीरियंस होता है हम लोग के पास, तो वो रिज्यूमे में कितना इंपॉर्टेंस रखता है और उसको मतलब उसका जो कंपनीज है उस पर क्या इफेक्ट होता है. ओके, सो बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ कुछ कंपनीज इंस्टेड ऑफ रिटर्न राउंड दे आल्सो गो फॉर सीवी बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग. तो अगर आपका इंटर्नशिप किया हुआ है आपने, अगर कहीं अच्छी जगह पे इंटर्नशिप किया है और आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी स्किल्स आपको आती है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट एन अपर हैंड. कमिंग टू द इंटरव्यूज, अगर 2 लोग का इंटरव्यू लाइक सिमिलर सिमिलर जाता है, बट इफ देयर इज समवन हु नोज अ पर्टिकुलर स्किल्स जिसका यूज उस कंपनी में होगा, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि इवन दो इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत अच्छे से आता हो, आपको एकदम पूरा डीप नॉलेज हो, बट देन यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट दिस पर्टिकुलर कंपनी वर्क्स ऑन. और उसके बारे में अगर आप पहले से आप किसी को एम करके कर रहे हैं, किसी भी आप कंपनी को एम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ आप प्रोजेक्ट अपने पास रखिए, सो दैट विल गिव यू अ रियली बिग प्लस पॉइंट ड्यूरिंग द इंटरव्यूज. ओके, सो अब अगर हम लोग कुछ फाइनल टिप्स के बारे में बात करें जो कि अभी जो भी जूनियर्स है उनको देना चाहते हैं, तो उसमें क्या कह सकते हैं. तो टिप्स मैं ऐसी दूंगा कि even if you don't get selected in any company, even if you get 1 or 2 rejections, don't get disheartened. Keep working on your skills. Eventually अच्छा होगा. अगर आपके पास skills अच्छी हैं तो you will get to good places. And then keep on practicing on various platforms. It should not be like कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए हैबिचुअल हैं और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर रिटन टेस्ट होता है, so you are not that much comfortable. So keep on practicing on various platforms and just अच्छे से डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स एज फॉर स्टार्टर्स अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखो. किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को ऐसे इग्नोर मत करो. अगर समझ नहीं आ रहा है तो गो फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज. यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. कीप ऑन चेकिंग दैट आउट एंड जस्ट दैट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड डोंट लूज होप. ओके, सो ये हम लोग का जो पूरा डिस्कशन था वो अमेज़न के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसके बारे में रहा है और उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर लेना और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल. और अब मिलते हैं अगले वीडियो में. सो तब तक के लिए बाय बाय.